हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 18वां बाब 9 से 14 आयत तक। उस वक्त यीशु ने बाज़ों के हक में जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा मुहस्सिल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, जनाकार हैं या इस मुहस्सिल की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दययकी देता हूँ। मगर उस मुहस्सिल ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आँख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि ऐ खुदावंद, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज की तमसील खुदा के रहम और तौबा की ज़रूरत पर जोर देती है। अनाजील में हमें यीशु मसीह अक्सर माशरे के दुत्कारे हुए या गुनाहगार और हकीर समझे जाने वाले लोगों के साथ हमदर्दाना अंदाज में सलूक करता हुआ नजर आता है और उन लोगों पर तनकीद करता हुआ नजर आता है जो खुद को रास्तबाज और दूसरों से बेहतर समझते हैं। फरीसी और महसूल लेने वाले उस वक्त के यहूदी माशरे की 2 इंतहाई ज़िदें थीं। फरीसी एक आला मजहबी तबके से ताल्लुक़ रखते थे जो शरीयत पर सख्ती से अमल करने वाले जाने जाते थे, और महसूल लेने वाले को गुनाहगार और रोमी काबज़ों का आलाकार समझा जाता था। अगर इस तमसील को वसी तनाज़ुर में देखें तो ये रास्तबाजी और परहेज़गारी के तसव्वुरात की नफ़ी करती है। यीशु मसीह ने मजहबी पेशवाओं की मुनाफ़क़त को बार बार अपना हदफ़े तनकीद बनाया, क्योंकि वो दिल की सच्ची तब्दीली की बजाय ज़ाहरी रसूमात पर ज़्यादा जोर देते थे। फरीसी की दुआ कहलाने के भी लायक नहीं। वो दुआ में खुदा की बजाय अपनी तारीफ़ करता है, खुदा का शुक्र करने के बजाय अपना शुक्र अदा करता है कि वो इतने अच्छे काम करता है। वो एक लिहाज से खुदा पर जोर देता है कि वो उसके नेक कामों का एतराफ़ करे और इन कामों के लिए उसका शुक्र अदा करे। वो ख़ुद को दूसरों बशमूल महसूल लेने वाले की निस्बत बेहतर करार देता है, और इसके बरक्स महसूल लेने वाले की दुआ हलीमी, खाकसारी और तौबा की दुआ है। वो अपनी गुनाहगार हालत का इकरार करता है और खुदा से रहम की इल्तिजा करता है। आज की तमसील हर ज़माने की तरह मौजूदा ज़माने के लिए भी अहमियत की हामिल है। इसमें एक ऐसी दुनिया से कलाम किया गया है जो ज़ाती तरक्की और मौज़ूआनी की फ़िज़ा से भरी है, जिसमें अहमियत का मयार ये है कि कोई कितना कामयाब है, किसने कितनी दौलत जमा की है, किसका मर्तबा कितना बुलंद है। फरीसी का रवैया माशरे के इसी रुझान की अक्कासी करता है, जिसमें दूसरों पर नुक्ताचीनी की जाती है और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, जिसके नतीजे में कम अहम लोगों को हकारत की नज़र से देखा जाता है। इस तमसील में हलीमी इख्तियार करने की दावत पाई जाती है। ये तमसील हमें ये याद दिलाती है और सिखाती है कि हकीकी रास्तबाजी खुदा के साथ बेरिया रिश्ते में पाई जाती है, न कि ज़ाहरी मजहबी रसूमात की अदायगी या ख़ुद को दूसरों से अखलाकी तौर पर बेहतर जानने में। इसमें ईमानदारों को बैरूनी और ज़ाहरी बातों से आगे बढ़ने और एक ऐसा दिल पैदा करने का पैगाम मिलता है जो खुदा के हजूर खुला हो और तौबा की हालत में रहने वाला हो। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।